हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 6वें अध्याय को करने जा रहे हैं। इसके हम लोगों ने अभी तक 18 श्लोक कर लिए हैं। 19 श्लोक कर लिए हैं। 20वें श्लोक से आज कथा को प्रारंभ करेंगे। अब तक के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि जब नारद मुनि जी व्यासदेव के पास से चले गए तो उसके बाद व्यासदेव जी ने क्या किया। तो व्यासदेव जी ने भक्ति योग के द्वारा भगवान का ध्यान किया। उनको भगवान के दर्शन हुए, साथ ही उनको माया के भी दर्शन हुए जो भगवान के पीछे खड़ी थी। पीछे क्यों खड़ी थी? क्योंकि माया भगवान के आगे नहीं आती, क्योंकि उसका काम है बद्ध जीवों को मोहग्रस्त करना। तो वो लज्जित है इस काम से, इसलिए भगवान के पीछे खड़ी है। और साथ ही व्यासदेव जी ने जीवों को भी देखा। हम लोगों को भी देखा, ये समझ लो। तो देखा कि जीव बहुत कष्ट भोग रहे हैं और उनके कष्ट का निवारण कैसे किया जाए, इसका उपाय भी देखा। तो इसके उपाय क्या था जीवों के कष्ट के दूर करने का? कि वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, सुने। तो इसीलिए वो किसी ऐसे ग्रंथ को पढ़े जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए और नारद मुनि जी ने भी प्रेरणा दी थी, जो उनके गुरु थे, कि कोई ऐसा साहित्य तैयार कीजिए जिसमें भगवान के नाम, यश, रूप, गुण, लीला का वर्णन हो। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम को लिखा और श्रीमद् भागवतम को लिखने के बाद इसे अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सिखाया। फिर सूत गोस्वामी जी ने बताया, ऋषियों ने प्रश्न किया कि जो शुकदेव मुनि थे वो तो आत्माराम थे, वो तो मुक्त जीव थे, उनको तो किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, वो इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के लिए तैयार कैसे हो गए। तो सूत गोस्वामी ने बताया कि जो मुक्त आत्माएं हैं, भगवान की कथाएं ऐसी हैं कि वो मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं। फिर सूत गोस्वामी ने कहा कि अब मैं ऋषियों को बोला कि अब मैं आपको भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाऊंगा, पांडवों की, महाराज परीक्षित की, इन सब की कथाएं सुनाऊंगा। तो उन्होंने कथा शुरू की कि महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के सभी योद्धा मारे गए, युद्ध की समाप्ति हो गई। भीमसेन ने दुर्योधन के ऊपर वार किया और दुर्योधन जख्मी हो गया। मरा नहीं है, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, समझो भी निकले नहीं। उस समय दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया, जो उनके गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। उनको कहा कि अगर आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो आपको हार का सामना ना करना पड़ता, मैं पांचों पांडवों के शीश तुम्हारे पास ला देता, सबको मार देता। तो दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी सेनापति नियुक्त करता हूँ, तुम सेनापति हो जाओ, मार के लेके आओ सबको। अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में और उसने देखा कि 5 लोग सो रहे हैं। अंधेरे में पहचान नहीं पाया, लेकिन ये जानकर कि वो पांचों पांडव हैं, ये सोचकर उसने पांचों सोए हुए लोगों के सिर काट दिए। और जब लेके आया दुर्योधन के पास, ये सोचकर कि दुर्योधन प्रसन्न होगा, और दुर्योधन ने जैसे ही एक सिर को दबाया जोर से, तो वो तो मतलब पांडवों का सिर नहीं था, वो तो बड़े कोमल थे सिर। तो उसने बोला कि ये तो पांडवों के सिर नहीं है, किसको ले आए हो? देखा तो द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला है। दुर्योधन ने बहुत दुत्कारा कि तुमने बच्चों की जान लेने की कोशिश की, सोए हुए की। और अश्वत्थामा वहां से चला आया। जब द्रौपदी को इस बात का पता लगा तो द्रौपदी बड़ी दुखी हुई, बहुत रोई। अर्जुन ने उसको दिलासा दिया कहते हुए कि जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, मैं उसको पकड़ के तुम्हारे पास लेके आऊंगा, फिर तुम उसे दंडित करना।
उसके बाद ही तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेके भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रथ पर सवार हुआ और चल पड़ा अश्वत्थामा को मारने। अब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, तो अश्वत्थामा अर्जुन के डर से अपना रथ लेके भाग गया। अर्जुन पीछे पीछे और अश्वत्थामा आगे आगे। तो अश्वत्थामा के घोड़े थक गए भागते भागते। अश्वत्थामा को अपने आप को बचाने का कोई उपाय नहीं सूझा। तो उसने क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ऊपर चला दिया। यहाँ तक की कथा हम लोगों ने कल पढ़ी थी। अपनी जान को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। कल ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया था कि ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। इतना घातक अस्त्र है, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। और ये लक्ष्य की तरफ अपने अग्रसर होता है। जिस व्यक्ति को इसने मारना है उसी को मारेगा, आसपास के लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर से चलाया जाएगा, इस अस्त्र की शिक्षा देते हुए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताया था कि अगर इस अस्त्र को किसी कमजोर व्यक्ति पे चलाओगे तो ये ब्रह्मांड का भी नाश कर सकता है। एक बार क्या हुआ था, ये ब्रह्मास्त्र अर्जुन को इस प्रकार मिला कि द्रोणाचार्य एक बार स्नान करने गए नदी में। वहां पर द्रोणाचार्य जो अर्जुन के गुरु हैं, उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उनकी जंघा को पकड़ लिया मगरमच्छ। तो द्रोणाचार्य चिल्ला रहे थे दर्द के मारे और बोल रहे थे, जो राजकुमार जो उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे उनको कह रहे थे कि तुम लोग मुझे बचाओ। लेकिन सारे राजकुमार खड़े देखते रहे, किसी को कुछ नहीं समझ आया। अर्जुन ने फटाफट से 5 बाण चलाए और उसको मगरमच्छ को मार डाला। द्रोणाचार्य खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्मशिर, इस ब्रह्मास्त्र का नाम है ब्रह्मशिर, तो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्रदान करूंगा। और ये जो अस्त्र है, इसका प्रयोग कभी भी कमजोर मनुष्य पे नहीं करना, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। तो इस प्रकार अर्जुन को ब्रह्मास्त्र मिला था। यहां तक हम लोगों ने कथा की थी। अब इसके आगे की कथा प्रारंभ करते हैं 20वें श्लोक से। अथ उपसृष्य सलिलम सन्नद्धे सत्माहितः अजनापि सहारम प्राणकृच्छ उपस्थिते। कहते हैं, क्योंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने आप को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन तो अब मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि मैंने अर्जुन के द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया है। अर्जुन बदला लेने के लिए मुझे मार डालेगा। अपने आप को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया, जल के स्पर्श द्वारा अपने आप को पवित्र किया और ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए मंत्र का उच्चारण किया। और उसको ये अस्त्र चलाना आता था, इसको वापिस लेना नहीं आता था। अस्त्र को चलाया, उसको फिर वापिस भी लिया जा सकता है, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को चलाना आता था, वापस लेना आता नहीं था। जब हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ी थी तो मैंने आपको अस्त्र और शस्त्र में अंतर बताया था। शस्त्र होते हैं जो हाथ में पकड़ के आप तलवार चलाते हो, जैसे तलवार हो गया, तीर कमान हो गया, भाला हो गया, हाथ में लेके आप इनको चलाते हो, इनको कहते हैं शस्त्र। जो अस्त्र होते हैं वो आपके ऐसे हाथ में होते नहीं है, मंत्र बोलते हो आप, मंत्र का उच्चारण करो, फिर वो दिव्य अस्त्र होते हैं, वो आपके हाथ में प्रकट होते हैं। जैसे जादू एक चमत्कार करता है ना जादूगर, ऐसे वो चीज उसके हाथ में प्रकट होती है, होती नहीं पहले, फिर जादू से आती है। तो इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र मंत्रों के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं और फिर ये आपके हाथ में प्रकट हो जाएंगे, फिर आप इनको चलाओगे।
तो ये अस्त्र और शस्त्र में भेद होता है। अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन उसको वापस लेना ब्रह्मास्त्र को नहीं आता था। ततः दुष्कृतम ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापादम् अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुरुवाचः। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो सारी दिशाओं में तेज फैल गया। तेज मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रकाश फैल गया, उस तेज में जलन थी, जैसे चारों तरफ आग लग जाती है, इस प्रकार का वहां पे वातावरण हो गया। चारों दिशाओं में प्रकाश, तेज, ऊष्मा फैल गई। अर्जुन, वो इतनी ज्यादा भयानक था वो तेज कि अर्जुन को लगा अब मेरे प्राण संकट में है, मैं बचूंगा नहीं। अब अर्जुन को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये तेज किस चीज का है। अर्जुन को ये नहीं पता चला कि उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसको समझ नहीं आई अर्जुन को। तो उसने भगवान कृष्ण से पूछा, क्या कहा? अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वम एको दहयामानान अपर अपरगो संसृते। कहते अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, अब अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं। भगवत गीता में पढ़ा था ना कि 2.7 श्लोका में कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण भूल गया हूं कि मुझे क्या करना है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मैं आपकी अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, आप बताइए मैं क्या करूं। मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप बताइए मैं क्या करूं। अब कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, तो उनसे जब अर्जुन ने प्रश्न पूछना है तो अर्जुन ऐसा नहीं कि सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे, पहले वो अपने गुरु की स्तुति करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, घर में भगवान की आराधना करते हैं, सबसे पहले स्तुति करनी चाहिए, फिर मन की बात को भगवान के आगे रखना चाहिए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण, आप तो भगवान है, परमेश्वर हैं, आपकी शक्तियां इतनी है कि उनकी कोई सीमा नहीं है। अब अर्जुन भयभीत है ना ब्रह्मास्त्र को देखकर, उनको पता ही नहीं ये तेज, ये ऊष्मा कहाँ से आई। तो उनके मन में अभी भय है, डर है। तो अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि आप अपने भक्तों के हृदय के डर को दूर कर सकते हो, और आप में ही इतनी समर्था है। हम लोग तो भौतिक कष्टों में उलझ गए। ये संसार एक दावाग्नि के समान है। दावाग्नि क्या होती है? जंगल में जैसे बिना कारण के आग लग जाती है, जंगल में बांस एक दूसरे से टकराते हैं, उससे रगड़ पैदा होती है, जंगल में बिना किसी के लगाए आग लग जाती है। तो संसार की तुलना दावाग्नि से की गई है। हम लोग बोलते हैं ना सुबह आरती में, संसार दावा नली ढलोका, तो दावाग्नि से इसकी तुलना की गई है। तो कहते संसार तो एक जंगल की आग के समान है, जहां पे हम फंस गए हैं। अगर हमने इस आग से निकलना है तो कौन इस आग से मुक्ति दिलाएगा? संसार के दावानल से भगवान श्री कृष्ण। आगे कहते हैं, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृति प्रह माया व्यदुष्य चिच्छक्ता केवल्य स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है,
और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपने आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद और दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इसमें कि भगवान सचिदानंद है। सचिदानंद का मतलब होता है सत चित आनंद। भगवान शाश्वत है, हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। चित्त का मतलब है ज्ञान, उनमें ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। और आनंद का मतलब है वो हमेशा आनंदित रहते हैं। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो हमेशा आनंद और ज्ञान में स्थित रहते हैं और आप आदि भगवान हैं। आदि भगवान का मतलब है जब कोई भी नहीं था, देवी देवता भी नहीं थे, सृष्टि भी नहीं थी, जल पर्वत पहाड़ सूर्य झरने कुछ नहीं था, तब भी भगवान थे। इसलिए भगवान कौन है? आदि भगवान। समस्त सृष्टियों में भगवान व्यापक है। ठीक है। ये जो भौतिक जगत है, भौतिक प्रकृति है, उसका भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग माया के प्रभाव में हैं, माया के जाल में हैं। भगवान माया के जाल में नहीं है। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से माया को दूर भगा देते हैं। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं बेसिकली अर्जुन इन श्लोकों में। स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसः विदित से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। कहते हैं यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। हालांकि जैसे हमारा जन्म तो कर्म बंधन के अंतर्गत हुआ है, हमने पिछले जन्म में पाप पुण्य किए, उसका भुगतान करने के लिए ये वाला जन्म हुआ है। भगवान का जन्म कर्मों के भुगतान के लिए नहीं होता, वो माया के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर भी भगवान जो है वो जीवों के कल्याण के लिए जब जगत में आते हैं तो वो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। धर्म के सिद्धांत भगवान ने बनाए हैं, लेकिन फिर भी जीवों के आगे एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान उन सारे कामों को करते हैं जो उनको, जैसे भगवान मानव के रूप में आए, राम श्री राम के रूप में आए, तो वो सीता माता को रावण उठा के ले गया तो विलाप कर रहे हैं। हालांकि भगवान कोई माया के प्रभाव में थोड़े ना था, बद्ध जीव थोड़े ना था कि जो पत्नी के लिए विलाप करेंगे, लेकिन वो मानव की तरह लीला करते हैं क्योंकि उस रोल में आ गया ना भगवान, अब वो अच्छी तरह से निभाएंगे। ठीक है। तो भगवान माया से परे हैं, लेकिन फिर भी वो जब धराधाम पर अवतरित होते हैं तो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। तथा यं चावातारसते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यायनाय चास्कृत। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने और मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो मैं अवतरित होता हूँ। तो भगवान दुष्टों को दंड देने के लिए और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, जो लोग सतोगुण में स्थित हैं उन भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उनको लीलाएं दिखाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जो दुष्टों का संहार है वो प्राइमरी रीजन नहीं है, प्राइमरी रीजन नहीं है भगवान के अवतरित होने का। दुष्टों के संहार के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं। भगवान मन में सोच भी लेंगे तो वो दुष्टों का संहार कर देंगे। तो हनुमान जी जब सीता मैया से मिलते हैं शोक वाटिका में, तो उनसे कहते हैं कि माता, मैं चाहूं तो मैं भी आपको भगवान श्री राम के पास पहुंचा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। कहते हैं मैं चाहता हूँ कि देखो, भगवान ने पहले तो मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी, सिर्फ कहा है कि खोजना है माता कहाँ है, लेकिन लेके नहीं आना, इसकी तो आज्ञा नहीं मिली। दूसरी बात कि जब भगवान आके रावण को मारेंगे तो उनका यश, उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगी। तो इसलिए हनुमान जी माता को लेके नहीं आए। तो जो भगवान है, भगवान अपने भक्तों को भी इतनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि उनके भक्त ही दुष्टों का संहार कर दें। या भगवान के तो सोचने मत है दुष्ट मारेंगे, या रावण कंस को मारने के लिए थोड़े ना भगवान का अवतार, तो वो देवकी के लिए, वो भगवान की भक्त, भगवान का अवतार यशोदा माता के लिए।
भगवान का अवतार हुआ कौशल्या माता के लिए, भगवान का अवतार हुआ शबरी के लिए। भगवान रावण तो वो जैसे दूध, उसके साथ मक्खन पनीर तो बाय प्रोडक्ट है, वैसे मिल गए तो दुष्टों से हार तो हो गया। लेकिन भगवान का जो मेन पर्पस है अवतार लेने का, वो है भक्तों को सुख प्रदान करना। तो कहते कि भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए जो हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं, उनको दंड देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और साथ ही अधर्मी लोगों को मारकर संसार के भार को कम करते हैं। कहते हैं अब पूछ रहे हैं, देखो पहले स्तुति की ना, अब जाके क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोग क्या, हम कैसे हैं, हम मूर्खों के जैसे गुरु के पास जाएंगे, सीधे ही दुनियादारी के प्रश्न पूछने शुरू कर देंगे। कोई स्तुति नहीं, कोई वंदना नहीं, करनी ही नहीं आती, स्तुति वंदना करेंगे क्या, कुछ गाना ही नहीं आता, प्रणाम मंत्री बहुत मुश्किल से याद हो रहे हैं। तो अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की, फिर अब जाके भगवान से पूछेंगे, पूछ रहे हैं किम किम इदम स्वित् कुतो वेति देव देव न वेद्यमहम सर्वतोमुखमायाति तेजः परम दारुणम। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला जो घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आया है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान ये चारों तरफ जो तेज फैल गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि प्राण ही संकट में आ गए हैं, जान चली जाएगी अभी, ये तेज कैसा है, ये तेज कहाँ से आया, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मुझे बताइए कि ये तेज कैसा है, जो चारों दिशाओं में फैल गया है। श्री भगवान उवाच वेत्थ इदं दोर्नपुत्रस्य ब्रह्म अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाधोपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है, उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम समझ लो कि ये जो तेज है ये ब्रह्मास्त्र का है। किसने चलाया? अश्वत्थामा ने चलाया, जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है। क्यों चलाया? क्योंकि उसको लगा अब तुम मार डालोगे, क्योंकि उसने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, अब तुम उसे मारने के लिए आ रहे हो, तो डर के मारे उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, चला तो दिया, वापिस लेना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को आता नहीं है। आगे कहते हैं, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। तो कहते हैं कि जैसे ब्रह्मास्त्र का मंत्रों के द्वारा इसे चलाया जाता था, और इसको चलाने के बाद इसको वापस भी ले लिया जाता था, ठीक है, लेकिन अश्वत्थामा को चलाना आता था, वापस लेना नहीं आता था। ठीक है? आगे कहते हैं, न्याहस्यान्यतम किंचित अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम जहस्त्रैज उन्दम असस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपनी अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का क्षमण करो। अगर एक ब्रह्मास्त्र चलाया जाए और चलाने वाले को ब्रह्मास्त्र वापस लेना ना आए, तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वो भी एक ब्रह्मास्त्र चलाएगा। तो अब अब इधर से भी ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दूसरी तरफ से भी ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो उसके प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अश्वत्थामा को तो वापस लेना आता नहीं है, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि अब तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता, तभी इसका प्रभाव खत्म होगा। आगे कहते हैं, सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टावास्पतं परिक्रम्य ब्रह्मास्त्रं सन्ददे।
श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान ने आज्ञा दे दी अर्जुन को कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाने से पहले जल से अपने आप को शुद्ध किया था, तो अर्जुन ने भी जल से शुद्ध किया, जल का स्पर्श करके खुद को, भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की, और फिर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को खत्म करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तो दो ब्रह्मास्त्र हो गए, एक अश्वत्थामा ने चलाया है, एक अर्जुन ने चलाया है। क्या हुआ फिर? कहते हैं, सहस्त्या या सहस्त्या अन्योन्यम उभयो तेजसी शर्षिमृते आवृत्य रोदसी खम च ववृद्धा ते कवर हिन्वत। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्षों तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो जब ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र की किरणें आपस में मिल गई तो एक जैसे बहुत बड़ा सूर्य का गोला होता है, उसने ऐसे बहुत बड़ा अग्नि का एक चक्र बन गया जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाश को आवृत कर लिया, मतलब उसको कवर कर लिया। तो एक ब्रह्मास्त्र अर्जुन का, एक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का। जब ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र मिला, उनकी किरणें टकराई, तो अग्नि का बहुत बड़ा गोला बन गया। जैसे सूरज का अग्नि का गोला है, ऐसे बहुत बड़ा गोला बन गया। और सारा जो अंतरिक्ष है, इवन ऊपर के लोग, स्वर्ग इत्यादि, वो सारे इसके ताप से प्रभावित हो गए और पूरे आकाश में अग्नि का गोला एक फैल गया। फिर क्या हुआ? दृष्ट्वा अस्त्र तेज तु त्यो त्रीन लोकान प्रद्रहणमत दह्यमाना प्रजा सर्वा सार्वर्तकम मम सत्। इन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सावर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तो प्रलय के समय जो अग्नि होती है वो बहुत भयंकर अग्नि होती है। जैसे नॉर्मल आग लगती है वैसे आग नहीं लगती। जैसे प्रलय के समय अभी आपने देखा बारिश हुई, हमें ऐसा लगा कितनी भयंकर बारिश है, कब खत्म होगी, दिन रात बारिश हो रही है, कितना नुकसान हो गया। जो प्रलय के समय बारिश होती है वो बहुत भयानक होती है। जैसे खंबा है ना, खंबे जितनी मोटी मोटी पानी की बूंदें गिरती हैं और उनसे बचना बहुत मुश्किल है। जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर बारिश की थी, जब गोवर्धन की पूजा की थी भगवान ने, तो उसने भी ब्रज को डुबोने के लिए सांवर्तक बादलों को ही भेजा था जो कि बड़े भयंकर हैं। जैसे प्रलय के समय बारिश आती है वैसी बारिश हुई थी, नॉर्मल बारिश नहीं हुई थी जैसे हम आजकल देखते हैं। तो अग्नि इतनी ज्यादा थी, ब्रह्मास्त्र की दोनों के मिलने से इतनी ज्यादा अग्नि पैदा हुई कि ऊपर तीन लोग हैं ना, एक उच्च लोक, एक मध्य लोक हमारा पृथ्वी, एक नीचे के लोग, तीनों लोकों के लोग जल भुन गए। उस अग्नि का प्रभाव उनकी बर्दाश्त से बाहर हुआ था। इतना ज्यादा तेज, इतनी ज्यादा गर्मी थी। और उनको लगा कि ये सांवर्तक अग्नि है। सांवर्तक अग्नि कौन सी? जो प्रलय के समय जलती है। जब संकर्षण भगवान देखते हैं कि ये बद्ध जीवों को मौका दिया, इनको मानव जन्म दिया कि भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के धाम में वापस जाएंगे। तो बार बार बद्ध जीवों को मौके मिलते हैं, मानव जीवन दिया जाता है और जिसमें वो भगवान की भक्ति करें और भगवान के धाम में वापस आए। लेकिन जब संकर्षण भगवान देखते हैं, शेषनाग देखते हैं कि ये तो वापस आते ही नहीं, भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको गुस्सा आ जाता है। फिर उनके मुख से आग निकलती है, सांवर्तक अग्नि उनके मुख से निकलती है, जिस जो प्रलय की अग्नि होती है, जिससे पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है।
तो सारे लोग उस अग्नि के प्रभाव से जल भुन गए। ठीक है। आगे, आगे का श्लोक एक और पढ़ ले। प्रजा उपद्रव्य आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च तत् मतं च वासुदेवस्य संजहाराण अर्जुनो द्वयम्। इस प्रकार जनसामान्य में फैली हड़बड़ी और ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार दोनों ही अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो जब इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा आग पूरे ब्रह्मांड में लग गई, इतना तेज हो गया और सारे लोगों में हड़बड़ाहट फैल गई, हड़बड़ाहट मच गई कि अब कोई नहीं बचेगा, तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का निराकरण निराकरण कर दिया। मतलब दोनों अस्त्रों का प्रभाव खत्म हो गया, अर्जुन के ब्रह्मास्त्र का भी और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है। फिर क्या हुआ? तत आसाध्य तरसा दारुणां गौतमी सुतं बबन्धमार्ष्यं तामाक्ष पशु रश्नया तथा। तांबे के तो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों में पशुओं की तरह बांधने लगा। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया हुआ है। जैसे तांबे के कोई लाल दो गोले होते हैं ना, जलते हुए तांबे के गोले, ऐसे अर्जुन की आंखें लाल हो गई गुस्से से। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों के साथ बांध लिया, जैसे किसी पशु को बांधते हैं। तो यहां तक आज हम कथा करेंगे। बाकी उसके बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ, अब अश्वत्थामा को दंड दिया जाएगा, जब उसे माफ किया जाएगा, द्रौपदी की क्या प्रतिक्रिया होगी अश्वत्थामा को देखकर, क्योंकि उसके बच्चों को, 5 बच्चों को मार डाला एक साथ, वो हम कथा में पढ़ेंगे। मंडे को कथा होगी, अब कल सैटरडे है, कल कोई कथा नहीं होगी। कल मुझे थोड़ी सेवा के लिए जाना है टेम्पल में, तो हम मंडे को अब नेक्स्ट कथा करेंगे। अब तक की कथा में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। माता जी, कथा से तो नहीं रिलेटेड माता जी। ये प्रथम स्कंद का ही 4th चैप्टर है, उसका 4th श्लोक है माता जी। उसकी रिसाइटेशन जब आपको टाइम हो तो भेज देना प्लीज। कौन सा है श्लोक? माता जी 4th चैप्टर का 4th श्लोक है। ठीक है, राइट, मैं भेज दूंगी। जय माता जी, माता। एक ना जो भगवतम का पहला है ना, कहते पहला जो स्कंद है, उसका हम्म, पहला जो श्लोक है वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना चाहिए। हाँ, ये करना भगवतम चाहिए। का पहला। हाँ, यही माता है। जी इसका भी हाँ, इसको इसको जरा इसका भी भेज देना, इसको याद करना है मैंने। हाँ, मेरे को कुछ चैप्टर्स की मेरे को रिसाइटेशन अच्छे से आती है, बाकी टाइम ही नहीं लग रहा प्रैक्टिस करने का। वैसे ये स्टार्टिंग के चैप्टर तो 2 3 आते हैं, वो मैं आपको भेज दूंगी, श्लोक की भेज दूंगी मैं ये रिसाइटेशन पहला आप। वाला माता जी, पहले वाला। हाँ जी, हाँ पहला जी, वाला ना। यही है जो स्क्रीन पे आ रहा है हाँ, आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देख रही हूँ मैं, यही है। तो इसका भेज दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं भेज दूँ। और कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।